हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.4 के बारे में विलोपन विधि को सीखेंगे। बच्चों, विलोपन विधि सीखने से पहले हमें दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या ये कहें कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म किस टाइप के होते हैं यह जानकारी होना चाहिए। बच्चों, रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी चर होते हैं उसकी घात एक होती है। तो यहाँ बच्चों रैखिक समीकरण दो चर राशि यानी कि हमें दो चर लेना है बच्चों, x और y, और रैखिक मतलब उनकी घात एक एक होना चाहिए। और अगर दो समीकरण लेंगे तो उसको हम बोल देंगे युग्म। जैसे एक समीकरण ये पहली वाली है और दूसरी समीकरण ये दूसरी वाली है। तो पहली समीकरण का जो मानक रूप होगा वो होगा a1x प्लस b1y बराबर c1। यहाँ x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है। इसी प्रकार समीकरण 2 की बात करें तो उसको हम लिखेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2। इसमें भी x का गुणांक a2 रहेगा और y का गुणांक b2 रहेगा, जिसे मैंने यहाँ लिखा है x का गुणांक बराबर a2 और y का गुणांक बराबर b2। अब बच्चों ये तो अपनी रैखिक समीकरण युग्म यानी कि इनका एक जोड़ा बन चुका है। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करके x और y का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम एक प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक पहला हल करके देखते हैं। बच्चों, प्रश्नावली में जो पहला सवाल दे रखा है उसमें समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और एक और जो समीकरण दे रखी है वो है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम समीकरण 1 बोलेंगे, इसको समीकरण 2 बोलेंगे। यहाँ पर बच्चों जब भी हमें विलोपन विधि से दोनों समीकरण को हल करके x और y के मान निकालना हो तब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि चाहे तो दोनों समीकरण में x के गुणांक समान हो या फिर y के गुणांक समान हो। तो अगर हम समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखें, अगर x पर ध्यान दें तो समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक यहाँ पर 1 है। जैसे मैंने ऊपर समीकरण में बताया था कि x का गुणांक a1 है, तो इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है, इसको प्लस का हम 1 मानेंगे। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 2 लेके चलेंगे। तो समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है जबकि समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 2 है। अब इन दोनों में समानता नहीं है, इसलिए हम समीकरण 2 में जो x का गुणांक 2 दिख रहा है इसका गुणा हम समीकरण 1 में करेंगे। इसी प्रकार से समीकरण 1 में x का जो गुणांक 1 है इसका गुणा समीकरण 2 में करेंगे। ऐसा करने से बच्चों x के गुणांक आपस में समान हो जाएंगे। हम 2 का गुणा पहली समीकरण पूरी में करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर प्लस फिर 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y आएगा और बराबर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 का गुणा इस समीकरण में करेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2x से ऐसा आ जाएगा, 1 के गुणे से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 का गुणा माइनस 3y में करेंगे तो चिन्ह माइनस ऐसा आ जाएगा और 3y ऐसा ही आएगा। फिर इसी प्रकार से 4 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इन दोनों समीकरण में x का गुणांक समान हो चुका जो कि दोनों में गुणांक 2 है, यानी कि हम इस पद को आराम से विलोप कर सकते हैं, अर्थात इस पद को आराम से नष्ट कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दोनों के गुणांक समान है लेकिन दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं। चूँकि इन दोनों को काटने के लिए हम जानते हैं कि अगर 2 में से अगर 2 घटाएंगे तो 0 उस स्थिति में आएगा जबकि एक चिन्ह प्लस का हो और एक चिन्ह माइनस का हो। यहाँ पर भी 2x और 2x प्लस के हम इनको काटना चाह रहे हैं न कि जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि सेकेंड वाली समीकरण में चिन्ह बदल देंगे।
अगर यहाँ प्लस का है तो इसको माइनस का कर देंगे, माइनस का है तो उसको प्लस का कर देंगे। इसी प्रकार बराबर के उधर भी 4 प्लस का है तो इसको माइनस का कर देंगे। फिर हम प्लस 2x से माइनस 2x काट देंगे यहाँ। इसके बाद देखेंगे कि ये 2y जो है पहले से प्लस का था, चिन्ह बदलने के बाद समीकरण नंबर 2 में 3y भी प्लस का हो चुका है चिन्ह बदलने के बाद। तो ये दोनों आपस में जुड़कर 2y और 3y ये 5y हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह आ रहा है दोनों जगह, तो हम यहाँ एक बार बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 10 यहाँ प्लस का है और 4 यहाँ माइनस का है। तो बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा जो कि प्लस का बचेगा। अब बच्चों हमें यहाँ से y का मान प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि गुणे वाली जो भी संख्या होती है वो बराबर के उधर बटे में चली जाती है। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 6/5। ये हमारे पास y का मान संख्यात्मक प्राप्त हो चुका है। अर्थात अगर ये माने तो यहाँ तक ये सवाल आधा हल हो चुका है। अब हमें चूँकि समीकरण x और y में थी, हमारे पास y का मान प्राप्त हो चुका है। अब y के मान को हम समीकरण चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं या चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं। लेकिन बच्चों समीकरण दोनों में हमें ये देखना है कि जो समीकरण जिन समीकरण में गुणांक संख्या छोटी हो या समीकरण देखने से हमें छोटे छोटे मान दिखते हैं, उस समीकरण में मान रखना है। तो y का मान बच्चों यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 पर अगर ध्यान दें तो x प्लस y की जगह बच्चों 6/5 आ जाएगा और बराबर समीकरण 1 में जो है बराबर 5 पहले से आ रहा है। बच्चों हमें यहाँ x का मान निकालना है, इसलिए x के साथ प्लस में 6/5 जो आ रहा है इसको पक्षांतरण करके बराबर के उधर ले जाएंगे। तो x बराबर आ जाएगा 5। 6/5 यहाँ पर प्लस का था, पक्षांतरण करने के बाद ये चिन्ह बदल के 6/5 हो जाएगा। अब बच्चों हम ये भी जानते हैं कि अगर दो संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो और अगर बटे वाली है तो लघुत्तम लेते हैं। तो बच्चों यहाँ 5 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और यहाँ 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 1 और 5 का बच्चों लघुत्तम लेंगे तो जो 5 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 का भाग जो भी बटे में रहता है उसका भाग इसमें देते हैं हम। तो 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार ही जाएगा और फिर जो भी भागफल आता है उसका गुणा ऊपर वाली संख्या हम कर देंगे। तो 5 5 25 हो जाएगा ये। इसी प्रकार फिर चिन्ह आया बच्चों माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया है। फिर 6/5 यानी कि 6 के बटे में 5 का भाग फिर 5 में देंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा। 5 एकम 5 एक बार, तो उस 1 का गुणा फिर हम ऊपर कर देंगे तो 6 एकम 6 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आएगा हमारे पास x बराबर 25 में से 6 जाएगा तो बचेगा 19। बड़ी संख्या प्लस की होने से 19 प्लस का बचेगा और बटे में 5। इस प्रकार हमें यहाँ x का मान 19/5 प्राप्त हुआ है। अतः लास्ट में बच्चों जब हमारे पास दोनों मान प्राप्त हो जाए तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और कामा लगा के अलग से हम लिख सकते हैं y बराबर 6/5। इस प्रकार से बच्चों हम चाहे वो सवाल विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो सवाल समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।